हो गया। अभी हम जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आर के उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी के पास आए हुए हैं। आज उनसे कुछ सवाल भी करेंगे, कुछ मीठे भी सवाल होंगे और कुछ कड़वे भी सवाल होंगे। उनसे हम जानेंगे बिहार के राजनीतिक के बारे में कि बिहार का राजनीतिक किस कदर, किस मोड़ और किधर जा रहा है। हमारे आने वाले पीढ़ी इस राजनीतिक को, इस संविधान को, उस पर चर्चा करेंगे। इनके साथ क्या है सर, सबसे पहले तो आपको अब तक सच न्यूज में स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद सर। आपसे कल परसों का जो संसद में तेजस्वी यादव ने एक भाषा का उपयोग किए, उसमें बिहार के गृह मंत्री एक वे में चैलेंज वे में या धमकी लहवे में उनको दिए हैं कि बिहार है, यहाँ दिल्ली से कोई बचाने वाले नहीं हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब चाचा ही सारी मर्यादाओं को भूल जाएं, जब चाचा ही जो मुख्यमंत्री हैं ने, आपने देखा है बिहार विधानसभा के अंदर जो संसदीय व्यवस्था का, विधानसभा का अध्यक्ष सबसे सुप्रीम होते हैं, कस्टोडियन होते हैं हाउस के, जब उन्हें धमकी दी गई, जब उन्हें अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया उनके साथ, तो फिर तेजस्वी जी से तो उम्मीद नहीं ही रखना चाहिए कि धमकी भरा बात ना करें। ये मैंने पहले दिन ही कहा कि तेजस्वी जी नए युग के नौजवान हैं, नए समय के हैं, काफ़ी लंबी पारी खेलनी है, लेकिन इनके सारे नीतीश कुमार के कुकर्मों को इन्होंने ओढ़ लिया तो इनकी भाषा भी बिगड़ना स्वाभाविक है। हमने एक छोटी सी बात कही, उस पर कितना बवाल हुआ। और ये आप पर भी केस हुआ है सर? जी, मेरे ऊपर कई केस नीतीश कुमार जी ने कराया है। खैर, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं मर्यादा के अंदर ही रहने वाला हूँ। मेरी कोई प्रतिक्रिया होगी मर्यादा के अंदर ही होगी। लेकिन इन लोगों ने सारी, जिस समय जंगल राज की बात नीतीश कुमार जी करते थे और अभी हाल तक जो जिन शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए किया, ये सब कोई राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी पढ़ेगा, जानेगा तो कहेगा कि कितने अमर्यादित लोग थे, कितने बिलो डिग्निटी के लोग थे। और इस संसदीय व्यवस्था को डॉक्टर श्री कृष्ण से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक कैसे मजबूती प्रदान किया। ये लोग जयप्रकाश जी के नाम पर किस तरीके से सत्ता में आए और जेपी के सारे सपनों को पैरों से रौंद दिया। तो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ जो शब्दों का प्रयोग किया है, यह दुखद है। ये संसदीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है, काला अध्याय है। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव खुले तौर पर नेशनल चैनल के सामने धमकी दे रहे हैं गृह राज्य मंत्री को कि बिहार है, यहाँ दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा। क्या उनकी पार्टी इस चीज़ को संज्ञान में लेके उनको प्रोटेक्शन देगी? वो तो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, तो हम लोगों को तो खैर नहीं। गृह राज्य मंत्री को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो तो आम लोगों की तो खैर नहीं। सर, बिहार में एक बिहार के उप मुख्यमंत्री खुले तौर पर गृह राज्य मंत्री को धमकी दे रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के राज्य के गृह मंत्री असुरक्षित हैं, हो सकते हैं, तो बिहार के पब्लिक का क्या स्थिति होगा सर?
इसीलिए मैंने कहा कि यदि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, गृह राज्य मंत्री जी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, जो देश में आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी जिसके ऊपर है, वही असुरक्षित हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यह अहंकार में बोला गया शब्द है। किसी में कोई ये नहीं है कि किसी को मिटा दे, उसके लिए तो एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है, उसकी इच्छा होगी तभी से जाएगा। हम लोग तो कोई फौज वाले लोग हैं नहीं, न सुरक्षा की। क्या सर इसको माना जाए कि बिहार में गुंडा राज है? अब देखिए, बिहार की स्थिति बहुत बदतर है, बहुत बदतर है। कोई अपने को समझ नहीं पा रहा है, कोई अपने को संवैधानिक प्रक्रिया में बांध करके नहीं रखना चाहता है। कल जो लोग लालू यादव पर एक से एक प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो लोग आज चुप हैं और उनके पैरों तले जा कर के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बतलाता है राजनीति में स्वार्थ होता है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग इतना गिरेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी शर्मसार हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्या स्थिति नीतीश कुमार के साथ आया था सर कि 2015 में जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसको 2017 में तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, फिर पुनः बीजेपी को तोड़कर 2022 में लालू यादव के साथ पार्टी में सरकार बना लिए। ऐसा क्या स्थिति आया था नीतीश कुमार के साथ? स्थिति नहीं, मैं तो साल भर के अंदर जिस आदमी को सत्ता में बैठाने के लिए हमने 14 साल परिश्रम किया, 1 साल के अंदर मेरा विवाद हुआ। जो आदमी जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता, राज्य का क्या होगा? और सत्ता ही चिंतन के उस व्यक्ति के केंद्र में आ गया। सत्ता एक हथियार उनके लिए इतना बड़ा हथियार मिला कि इससे उनकी भोग संस्कृति की तृप्ति नहीं हो पा रही है, अहंकार की तृप्ति नहीं हो पा रही है, और इसी में सारा एक से एक गलती किए जा रहे हैं। इतिहास के लिए एक से एक काले अध्याय छोड़ते जा रहे हैं। मुझे दुख है कि कभी उनके लिए मैंने काम किया। चिराग पासवान का कहना है कि हमारे वो छोटे भाई तेजस्वी यादव हैं, क्या आने वाले भविष्य में क्या उनको समर्थन दे सकते हैं चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान एक नौजवान के रूप में जो राजनीतिक क्षितिज पर जो पहचान बनाई है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, निश्चित तौर से एक इंडिविजुअल में भी, व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में भी बिहार में आशा के किरण हैं। विश्वास के इस संकट में विश्वास का प्रकाश पुंज है। तो चिराग को समर्थन देने की ज़रूरत अराजक तत्वों को नहीं पड़ेगा। ऐसे समर्थन राजनीति में होता है, लेकिन उस अराजकता से चिराग जी कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। ये मैंने महसूस किया है, किसी भी तरह की अराजकता से। मैं तो कई बार तेजस्वी जी के पक्ष में बोला, लोगों ने कहा कि आप पक्ष में बोल रहे हैं। पक्ष में इसलिए मैं बोल रहा था कि जनता ने मैंडेट तेजस्वी यादव को दिया था बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। नीतीश कुमार ने हड़प लिया और फिर हड़प के सड़प लिया, अब फिर उधरे पहुंच गए हैं। तो नीतीश कुमार तो जितना अमर्यादित तरीके से राजनीतिक गलियारे में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सारी मर्यादाओं को खंडित किया है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना अब अच्छा नहीं लगता है। मैं तो 1 साल सत्ता का शुरू हुआ था, उस समय पराक्रम पर थे, उसी समय पहचान गया था कि न यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है, न यहाँ स्वास्थ्य की ज़रूरत है, न यहाँ कानून व्यवस्था की ज़रूरत, ये सब कुछ ध्वस्त होगा। और हुआ, और आज तो चरम पर है, चूँकि जंगल राज कहने वाले और जंगल राज में रहने वाले दोनों एक साथ हैं। चिराग पासवान का कहना था बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का उनका एक स्लोगन है, चलता है पार्टी में, हर जगह वो बोलते हैं बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। उस पर सर क्या आपका विचार है? देखिए, बिहार की परंपरा, मूल्य, विचार, सांस्कृतिक विरासत बहुत ही
उत्कृष्ट रहा है, वो हिमालय की तरह है और पूरा देश ही नहीं दुनिया के तमाम हिस्सों में बिहार अपनी पहचान बनाया है। एक समय था कि भारत की राजधानी थी मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र, ये भारत की राजधानी थी। तेहरान तक शासन लोग करते थे, राजतंत्र में खूबसूरत व्यवस्था थी। लेकिन आज बिहार, आज़ादी की लड़ाई की बात हो, आज़ादी के बाद निर्माण का हो, तो ये सारे कालखंडों में उत्कृष्ट मानक बनाया। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पीछे चला गया, अंतिम स्थान पर चला गया। सारे क्षेत्रों में 115 मानक थे नीति आयोग के, 115 पॉइंट पर ये फेल हो रहे हैं। अब कहीं से कोई एक शब्द निकालेंगे, इनको ब्रिटेन से कोई सीनेटर अवार्ड दे देंगे, उसको खूब अखबार में छपवाएंगे, बिहार फर्स्ट। तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो पुरखों की परंपरा रही है, हमको उसे आगे बढ़ाना था, हम पीछे चले गए हैं। आपने कोरोना कालखंड में देखा, सब जगह से लोग बिहारी अपमानित होकर के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे 2-2 हज़ार किलोमीटर से, चेन्नई से पटना, लखनऊ से पटना, मुंबई से पटना, दिल्ली से पटना। किसी राज्य की ऐसी दुर्दशा आपने देखी? और सीमा पर कहा जा रहा है यहाँ आएंगे तो घुसने नहीं दिया जाएगा, अपने ही प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए सारा चेहरा इनका साफ हो चुका है। अब इतने बड़े संकल्प को लेकर के चिराग पासवान को आगे जाना है, इसीलिए इसका एक बौद्धिक मंच का भी गठन हुआ है। और वो बौद्धिक मंच कल पहला बैठक कर रहा है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, पहला बैठक कर रहा है, जिसमें किस तरीके से हम बौद्धिक मंच का सर उद्देश्य क्या है बिहार में? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार के उस स्वाभिमान को संरक्षित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बिहार को हम सभी मानकों पर उच्च स्थान पर कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर गांव-गांव, गली-गली, सारे इंस्टीट्यूशन में सारे लोगों से मिलकर के इस शक्ति को इतना मजबूत करना, चिराग पासवान के हाथ को इतना मजबूत करना, ताकि हमारे चिंतन में जो चीज़ें हैं वो धरातल पर आए, विश्वास के इस संकट को दूर करे। इसके लिए लोक सेवक रामविलास पासवान विचार मंच, स्मृति मंच बनाया गया है और गजेंद्र मांझी उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग काम करेंगे उस क्षेत्र में, लेकिन अभी प्रदेश के स्तर पर एक एक गांव में, ये कल 10 जिला का रथ भी छोड़ा जाएगा, जो एक एक गांव में जाएगा, संदेश चिराग पासवान का ले जाएगा। रामविलास पासवान जी ने पहले से जो काम किया है उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और नई परिस्थिति में नई चुनौतियों को भी कैसे हम झेल पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को तैयार करेंगे और वह फौज हिरावल दस्ता का काम करेगा और नए बिहार के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप सुन रहे थे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का उदाहरण बता रहे थे, उद्देश्य बता रहे थे कि क्या उद्देश्य है हमारा। और कृष्ण मेमोरियल में कल ये पहला प्रोग्राम होगा, उसमें गांव-गांव हर युवा के पास ये संदेश जाएगा और उस संदेश के द्वारा बिहार को किस प्रकार से हमारे पुरखों को द्वारा जो बिहार का अस्मिता था उसको किस तरह के ढका गया, उसको एक तरह से उजागर किया जाएगा। और संदेश एक तरह से बिहारी फर्स्ट का दिया जाएगा पूरे बिहार को, और एक चिराग पासवान को मजबूती से एक संगठन बनकर उनके हाथ को मजबूत किया जाएगा। धन्यवाद। मैं धीरज कुमार, आप तक सचिन।